A very good morning to all. Today we are going to discuss this lead code problem 2670. Find the distinct difference array. तो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स एरे नम्स ऑफ लेंथ n. द डिस्टिंक्ट डिफरेंस array of nums is an array diff of length n such that diff I is equal to the number of distinct elements in the suffix nums I plus 1 to n minus 1 subtracted from the number of distinct element from the prefix nums 0 to I. तो कहना क्या चाहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, तो अगर एक हम एग्जांपल ले लें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि जैसे यहाँ पे इंडेक्सिंग में लिख लेता हूँ 0 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया आपके इंडेक्स और ये हो गई आपकी एरे, ठीक है. अब फॉर आई इज इक्वल्स टू 0 मैं कहूँगा कि ठीक है यहाँ तक मेरे पास कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो आंसर आएगा कि प्रीफिक्स में, ये प्रीफिक्स की बात हो रही है, प्रीफिक्स में मेरे पास कितने हैं 1, दैट इज़ 1 कौन है, खाली सिर्फ ये 1 एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ठीक है. अब सफिक्स की बात होती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं 2 3 4 5 में कितने डिस्टिंक्ट हैं, सारे डिस्टिंक्ट हैं, तो काउंट कितना हो गया 4. तो फॉर आंसर जो हम निकालेंगे फॉर इंडेक्स 0 के लिए वो आएगा प्रीफिक्स में कितने डिस्टिंक्ट है 1 था, माइनस सफिक्स में कितने डिस्टिंक्ट है 4 थे, तो 1 माइनस 4 दैट इज़ -3 हो गया. चलो भाई -3 हो गया. अब जैसे आगे के लिए देख लेते हैं, यहाँ के लिए फॉर आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज इक्वल्स टू 1 के लिए कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, तो पहले आई इज इक्वल्स टू 1 तक देख लेते हैं कि एलिमेंट कौन कौन से हैं. तो एलिमेंट आते हैं आपके 1 2, इसमें डिस्टिंक्ट कितने 1 और 2 दोनों डिस्टिंक्ट हैं, तो प्रीफिक्स के लिए काउंट कितना हो गया 2 हो गया. अब सफिक्स के लिए देखते हैं, सफिक्स के लिए क्या बचेगा 3 4 5, तो 3 4 5 3 4 5 में कितने डिस्टिंक्ट हैं 3 डिस्टिंक्ट हैं, ये कितना हो गया आपका सफिक्स. तो आंसर क्या हो जाएगा फॉर आई इज इक्वल्स टू 1 के लिए, आंसर ऑफ 1 क्या होगा कि प्रीफिक्स में कितने डिस्टिंक्ट हैं, प्रीफिक्स में डिस्टिंक्ट 2 हैं, माइनस सफिक्स में कितने डिस्टिंक्ट हैं 3 हैं, तो 2 माइनस 3 दैट इज़ -1, ठीक है. अब एक कुछ वैसा देखते हैं जहाँ पे क्या कहते हैं कुछ कॉमन एलिमेंट्स हो, ठीक है. या तो जैसे दूसरा एग्जांपल देखें 3 2 3 4 2 3 2 3 4 2, ठीक है. अब मैं कहूँगा कि आई इज इक्वल्स टू 0 तक कितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स आएंगे 3, तो कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गए, सिर्फ एक ही डिस्टिंक्ट है, तो काउंट हो गया प्रीफिक्स के लिए 1. सफिक्स के लिए क्या होगा, फ्रॉम अगर आई इज इक्वल्स टू 0 प्रीफिक्स में है तो बाकी जितने बचेंगे वो सब सफिक्स में आ जाएंगे, तो सफिक्स में क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा 2 3 4 2 आ जाएगा, 2 3 4 2, ये क्या हो गया मेरा सफिक्स में हो गया. अब सफिक्स में डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं, तो डिस्टिंक्ट कितने होंगे 2 है एक, फिर 3 है, चलो ये दोनों अलग अलग हैं, 2 हो गए, 4 हाँ ये भी अलग है, 2 ऑलरेडी हमको मिल चुका है, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट यहाँ पे कितने 3 है. तो आई इज इक्वल्स टू 0 के लिए आंसर ऑफ 0 क्या बनेगा, आई इज इक्वल्स टू 0 के लिए कि प्रीफिक्स में कितने डिस्टिंक्ट है, प्रीफिक्स में एक डिस्टिंक्ट है तो एक, माइनस सफिक्स में कितने डिस्टिंक्ट हैं 3, तो 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका -2, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है. अब इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते हमको हर एक इंडेक्स के लिए बताना है, तो हमें देख रहे हैं कि हम कुछ चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं. जब अब हम अगर यहाँ पे नोटिस करें तो लेट मी चेंज द कलर, सॉरी, या अगर हम कुछ नोटिस करें तो हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ काउंट जैसा कर रहे हैं. काउंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या काउंट करने हैं, हमें काउंट करने हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट, हमें काउंट करने हैं क्या डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, हमें क्या काउंट करने हैं, हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स काउंट करने हैं. अब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को काउंट करने के लिए हमें किस चीज़ का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, हमें रिकॉर्ड रखना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी का, ठीक है. फ्रीक्वेंसी इन द सेंस कि ठीक है ये एलिमेंट एक बार आया, ठीक है, इसकी काउंट हो गया 1, ये एलिमेंट 2 बार आया, इसका भी काउंट हो गया 1. अब अगर ये एलिमेंट वापस आता है तो हम कह देंगे ठीक है चलो तुम 2 बार आ गए हो. तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमारे पास कितने मिले, हमको 2 ही मिले, एक 1 और एक 2. हाँ एलिमेंट हमारे पास 3 हो गए हैं, एक जो एक है वो सिर्फ एक बार आया है, जो 2 है वो 2 बार आया है. तो यहाँ पे अगर हम कुछ मैप का यूज़ करना चाहें, मैप का यूज़ करेंगे, तो मैप में हम क्या करेंगे कि हम एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे, एलिमेंट्स को सेट का भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी मैंने मैप का किया, तो मैप एलिमेंट्स को हम स्टोर करते जाएंगे. और मैप क्या बताएगा, मेरा जो मैप का साइज़ होगा
मैप का जो साइज़ होगा वो क्या बताएगा मुझे, जो मैप का साइज़ होगा वो मुझको बताएगा कि कितने डिफरेंट एलिमेंट से तुम इनकाउंटर हुए हो। क्या बताता है हमें कि कितने डिफरेंट एलिमेंट से हम इनकाउंटर हो चुके हैं, मतलब मिल चुके हैं। तो हम इसका आंसर अब कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे कि देखो भैया हम कहेंगे कि देखो भैया क्या करना है हमें, कि सपोज़ करिए एक एरे लेते हैं, एकदम रैंडम एरे ABCADC, ठीक है, ये एक एरे बना लिया हमने। अब हम क्या कहेंगे कि देखो हम तो पहले एक आंसर निकालेंगे, तो हम एक लूप चलाएंगे, हर एक इंडेक्स के लिए हमें आंसर निकालना है, तो हमें हर एक इंडेक्स पे जाना पड़ेगा, तो एक लूप तो चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ तक हम देखेंगे, सपोज़ करिए हम आई की वैल्यू भी मेरी यहाँ पे कहीं, ये मेरी अभी आई की वैल्यू पॉइंट कर रही है, तो मैं क्या कहूँगा कि एक मैप जो होगा वो मेरा स्टोर करेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट मुझको मिले हैं। एक मैप मेरा ये बताएगा कि ठीक है, मैं 0 इंडेक्स से लेके मैं आई इंडेक्स तक चल के आ चुका हूँ, तो मुझको अभी तक कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिले हैं, ये मुझको एक मैप ये बताएगा। ठीक हो गया। इसमें इसका मैप का जो साइज़ होगा वो मुझको बता देगा कि कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट से आप इनकाउंटर हुए हो फ्रॉम इंडेक्स 0 टू इंडेक्स आई। अब इसके आगे वाले के लिए एक अलग मैप बनाएंगे, और वहाँ से सपोज करिए इसको हमने जे नाम दे दिया, तो हम जे से लेके एन तक, n-1 तक बेसिकली, जे से लेके हम लास्ट इंडेक्स तक जाएंगे और वहाँ पे ट्रैवर्स करके देखेंगे कि भाई तुम्हारे पास कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं। तो इस मैप का जो साइज़ होगा और दूसरे वाले मैप का जो साइज़ होगा वही हमारा इस ith इंडेक्स के लिए आंसर हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, एक लूप चलाऊँगा 0 से n तक, फिर मैं यहाँ पे मैप एक बाहर मैप बना लेता हूँ मैं। वो मैप क्या कर रहा है, ये जो मैप, इसको मैं मैप 1 नाम देता हूँ, सपोज़ करिए अनऑर्डर्ड मैप है, ठीक है, ये इंट कॉमा इंट का, इसको मैंने मैप 1 नाम दिया। ये मैप क्या कर रहा है, ये मैप 1 बेसिकली, ये मैप 1 क्या कर रहा है मेरा, ये मैप 1 मेरा फ्रॉम इंडेक्स 0 टू आई इंडेक्स स्टोर कर रहा है। 0 टू आई इंडेक्स का कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो स्टोर कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम 0 टू आई। फिर मैं यहाँ पे एक अलग से लूप चलाऊंगा, फॉर इंट j इज इक्वल्स टू i+1, कि ith इंडेक्स तो आ गया था मैं, जो नेक्स्ट इंडेक्स होगा वो क्या होगा, i+1 होगा। तो i+1 से कहाँ तक, j इज़ लेस देन n j++। अब एक यहाँ पे मैं मैप बना लेता हूँ, जो उसको मैं मैप 2 नाम देता हूँ। वो मैप क्या करेगा, वो i+1 से लेके n तक कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, फ्रॉम i+1 टू n-1, i+1 से n-1, यहाँ पे n-1 लिखा है, कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो काउंटर करेगा। और लास्टली आंसर ऑफ आई मेरा क्या हो जाएगा, मैप 1 का साइज़, कि अभी तक 0 से लेके आई तक कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिले हैं, माइनस मैप 2 का साइज़, कि i+1 से, ये क्या बता रहा है, मैप 1 का साइज़ क्या बता रहा है कि 0 टू आई कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, और मैप 2 का साइज़ क्या बता रहा है कि फ्रॉम i+1 टू n-1 कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, और जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वही हमारा आंसर होगा, कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो एक बार कोड देख लेते हैं। क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने एक एरे का साइज़ निकाल लिया, फिर मैंने एक मैप लगाया जिसको मैंने मैप 1 नाम दिया था, और ये मेरा डिफरेंस एरे हो गया जो मेरा आंसर स्टोर करेगा। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर एक इंडेक्स के लिए चल रहा हूँ, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 टू n तक। मैप 1 में मैं आई वाला एलिमेंट स्टोर कर ले रहा हूँ। फिर यहाँ पे मैं एक दूसरा मैप बना रहा हूँ, मैप 2, और मैं क्या कर रहा हूँ, i+1 से n तक जा रहा हूँ और उस मैप 2 को स्टोर कर रहा हूँ। फिर लास्टली डिफरेंस इनका जो होगा मेरा वो आंसर में आ जाएगा, और लास्टली मैं डिफरेंस रिटर्न कर दे रहा हूँ। सो आपका ये इजी पीजी सॉल्यूशन था। तो थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक लूप हम चला रहे हैं n, जो कि हम 0 टू n तक जा रहे हैं, इसको हमने नाम दिया है i। फिर हम हर एक i के लिए हम j+1 टू हर एक i के लिए j, जिसे हमने नाम दिया है i+1 टू n-1 तक जा रहे हैं। तो o इंटू n, क्योंकि यहाँ से भी यहाँ डिस्कस ट्रैवर्स करेंगे और यहाँ से यहाँ भी ट्रैवर्स करेंगे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, o n दैट इज़ बिग ऑफ n²। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कि हम क्या कर रहे हैं, हमें 2 मैप चाहिए। एक मैप हम जो
MP1 जिसको हमने नाम दिया 0 to i इंडेक्स स्टोर करेगा, और i+1 to n जो होगा वो दूसरा मैप स्टोर करेगा। तो क्या हो जाएगा आपका, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी n इंटू एन टाइप हो जाएगा। तो बेसिकली दैट इज ऑल्सो बी बिग ऑफ n²। सो दिस इज ऑल योर सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट एलिमेंट। अगर कोई फर्स्ट क्वेश्चन सॉरी, तो अगर अभी आपको भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इफ विल ट्राई टू आंसर दैट। थैंक यू।